आज हमें बात करनी है औरत मार्च वुमेंस डे के बारे में। इस सिलसिले में दो इंतहाई एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू पाए जाते हैं। नंबर वन एक ये है कि तमाम इस किस्म की एक्टिविटीज़ ये सिर्फ़ और सिर्फ वेस्टर्न एजेंडे को स्प्रेड करने के लिए, उसे मटेरियलाइज करने के लिए तमाम इस किस्म के मार्चेस किए जाते हैं। लिहाजा इन्हें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब ये एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू पाया जाता है तो इसके पैरेलल, क्योंकि एक एक्सट्रीमिज़म अनदर एक्सट्रीमिज़म को दो और जनरेट करता है। वो ये है, जो मार्च करने वाले हैं कहते हैं कि औरत के तमाम हुकूक को दबाने के लिए उसे मज़हब के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वेस्टर्न एजेंडे जैसे स्लोगन के साथ उसे कंफ्यूज और डिटेरिएट करने की कोशिश की जाती है। अब अगर ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ वाले जो कि एक एक्सट्रीम पर खड़े हैं, एक इतदाल और दरमियाने रास्ते पे आ जाएं, तो इस मसले का बेहतरीन तौर पर हल हो सकता है। उस सिलसिले में फ़र्स्ट एंड फारमोस्ट पहली सजेशन और गुजारिश ये है, दोनों कम्युनिटीज़ से, पॉइंट ऑफ व्यू रखने वालों से, कि अगर हम इस एक्टिविटी को या किसी भी एक्टिविटी को ह्यूमन बीइंग यानी इंसान की प्रॉब्लम्स और उसका सलूशन, उसको सामने रखकर इस मसले को लेकर चलें, तो जब इंसान फोकस होकर उसकी प्रॉब्लम सही तरह आइडेंटिफाई और फाइंड आउट होकर सलूशन की तरफ जाएंगी, तो चूँकि औरत भी एक मुकम्मल इंसान है, मर्द भी और बच्चा भी, यानी ये तीनों इसी तरीके से इन्हीं के दम से फ़र्द, इंडिविजुअल, फिर माशरा, सोसाइटी और फिर स्टेट वजूद में आती है। तो जब इंसान फोकस होकर अपने मसाइल समझ कर ठीक कर लेगा, तो ख़ुद ब खुद औरत और मर्द के मसाइल भी, हकूक़ व फ़राइज़ भी बिल्कुल ठीक तवाज़ुन से फाइंड आउट होकर सोल्व हो जाएंगे। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को, इस नुक्ते को ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट रखने वाले समझें, तो ये इस मसले को हल करने का नुक्ता आगाज़ हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो कहा जाता है कि बिल्कुल, अब इस पहले पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी कंफ्यूज और मिसअंडरस्टैंड करने की वजह से एक ये बात कही जाती है कि अगर वाकई हम इंसान को सिर्फ मौजू बहस बनाएं, औरत का नाम ही ना लें, कोई बात ही ना करें, तो ये ज़्यादा ठीक बात है। तो नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से या इस बात को समझने से ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये तो ठीक है कि बुनियादी चीज़ों को जब आप फाइंड आउट करते हैं, एलैबोरेट करते हैं, उन्हें समझते हैं और फिर सोल्व करते हैं, तो जुज़ियात अपने आप हल होती चली जाती हैं। लेकिन ये मसला इतना कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट है कि यकीनन इंसान एक बड़ा मौजू है, एक बुनियाद है, फाउंडेशन है, फिर उसकी एक एप्लीकेशन और इसका जुज़ मर्द और औरत है। लेकिन जब हम इंसान के मसले हल करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं,
तो ये जुज़ होने के बावजूद अपनी जगह औरत एक कुल है, जैसे कि एक मर्द अपनी जगह कुल है। तो यहाँ से शुरू करके फिर इनको पूरा अलहदा मौजू बनाना भी ज़रूरी है। इसलिए मर्द हो या औरत, फिर उनके लिए मार्च करना और उसका मौजू बनाकर, हेडलाइन बनाकर, टॉपिक बनाकर डिस्कस करना, ये इसलिए ज़रूरी है कि ये जुज़ होने के बावजूद अपनी जगह कुल हो जाता है। तो इसलिए ये बात ठीक नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही की बात की जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर जिस किस्म के स्लोगन्स, प्ले कार्ड्स और राइटिंग्स, तहरीरें बोर्ड्स के ऊपर डिस्प्ले की जाती हैं, वो डिलिबरेटली या अनकॉन्शियसली या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज की वजह से या लैक ऑफ अटेंशन की वजह से या फिर जानकर खुद इस मार्च को प्रॉब्लमेटिक और कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए ये किया जाता है कि ऐसे स्लोगन डिस्प्ले किए जाते हैं जैसे कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये जानबूझकर दूसरा जो एक्सट्रीम पॉइंट है कि ये मशरक़ मगरब का एजेंडा है, उसको मुखालफत करने का मौका फराहम करता है। इसके हक़ में एक दलील दी जाती है कि हम ये ऐसा बात इसलिए लिखते हैं कि ज़रा मुतवज्जा करें। तो मुतवज्जा करने के लिए और भी बड़े अच्छे तरीके हो सकते हैं जिसको हम आगे बात करते हैं। तो उस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि अगर आप इन्हीं स्लोगन्स को इस तरीके से सामने लाएं कि आप कहें कि हमने नेशनली, इंटरनेशनली, वेस्ट की, ईस्ट की तमाम औरतों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सामने लाना है, तो आप उन कम्युनिटीज़ की औरतों को इकट्ठा करें और वो जिस जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं उस किस्म का वो बोर्ड डिस्प्ले करें, उस पर अपनी वो बात लिखें, तो किसी को इतराज़ नहीं होगा। मसलन कोई एथीस्ट औरतें हैं, उनका आप एक ग्रुप शामिल करें, तो वो अगर ये प्ले कार्ड उठाएं और लिखें कि हम क्योंकि एथीस्ट हैं इसलिए हम किसी पाबंदी को और किसी मज़हब को नहीं मानती, लिहाजा हमारा जिस्म और हमारी मर्ज़ी, तो किसी को उस पर कोई इतराज़ नहीं होगा क्योंकि उन्होंने बता दिया कि हम कौन हैं और क्या चाहती हैं और क्योंकि औरतें हैं। दूसरा, वेस्ट की औरत की आपने करनी है तो वो ये प्ले कार्ड उठाएँ कि हम वेस्टर्न हैं और वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा इत्तेफाक करती हैं, लिहाजा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फारमोस्ट आप जब पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की औरत की नुमाइंदगी करेंगे ना, फिर वर्ल्ड वाइड की औरतों की भी नुमाइंदगी करेंगे जिसका मैंने तरीका बता दिया। तो उसमें आप सबसे बड़ा और पहले बोर्ड तो ये वेज़ा करेंगे ना, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और एक मुसलमान औरत हूँ, इसलिए मेरी शादी मेरी मर्ज़ी और मैं अपने खामिंद का खाना भी गर्म करूँगी और बिस्तर भी गर्म करूँगी। ये मेरे नज़दीक इबादत है। अगर आप इस तरह इन स्लोगन्स को डिस्प्ले करें इस तरीके से, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। अब आप इस पर गौर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी।